इक्विलिब्रियम दो टाइप के अपने पास, ऐसा दो है। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम और रिएक्शन इक्विलिब्रियम रहेगा, या फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा। याद रखो बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम बोलते हो रिएक्शन की बात। आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड्स, बेसेस और साल्ट पढ़ने वाले। अभी आप फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक एग्जांपल्स बोलेंगे। अभी आपके बुक के बोलेंगे, पहले मेरा एग्जांपल बोल देता हूं मैं, आपकी बुक का ही है पहला एग्जांपल। ढक्कन लगा के पानी को उबाल रहे। किसको ढक्कन लगा रहे? वेसल को। टाइट ढक्कन है, ज्यादा हीट नहीं दे रहे, सेम पेज। और वो बर्तन जो भी वेसल है उसमें पूरा पानी नहीं भरोसा है, हाफ पानी रखेंगे। तो अब वो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। बाहर जाने की जगह है नहीं है, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और वाटर वापस किस में कन्वर्ट होगा? वेपर वापस किस में कन्वर्ट होगा? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? फिजिकल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम। कैम्फर ले लेंगे आप। कैम्फर को क्लोज कंटेनर में रख दिया। क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो उसका वेपर जो बनेगा, बाहर जाने का रास्ता नहीं, वापस कैम्फर ही बनना है। कैम्फर वापस वेपर में, वेपर वापस। ये भी कौन सा एग्जांपल है? फिजिकल। और एक एग्जांपल, नैप्थलीन बॉल्स पैकेट में खरीदते आप लोग, खुले नहीं मिलते हो। घर में लाके खोल दिए तो क्या हो जाता है? उनका वेपर बन के उठते रहता और अपने को खुशबू आती रहती। खुशबू क्या आती? बदबू को मिटाता। समझे? ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अब आपकी बुक में है वो एग्जांपल जरूरी है, लिखो बेटा। हाँ, पॉइंट लिख लो। इन फिजिकल इक्विलिब्रियम फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सॉलिड लिक्विड में बदल रहा, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा, लिक्विड गैस में बदल रहा और गैस लिक्विड में बदल रहा, सॉलिड गैस में चेंज हो रहा और गैस सॉलिड में चेंज हो रहा। पहले का एग्जांपल क्या है? सॉलिड लिक्विड में बदल रहा। आप एक वाटर बॉटल लिए, वाटर, और उसको फ्रीजर में रख दिए। थोड़ी देर के बाद में, बोलते 1 घंटे के बाद में देखिए आइस पूरा नहीं बना, आधा आइस बना और आधा पानी रह गया। बच्चे गड़बड़ के अंदर आइस बना के बार बार देखते रहते, बना नहीं बना। जब आप देखो कि थोड़ा आइस रहता, थोड़ा, अब उसको फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख दिए। बोलो जहां आइस बनता वहां से निकाल के ठंडे में रख दिए। वहां पर क्या होता? जो आधा आइस, पाव आइस जो भी बना वो वाटर में कन्वर्ट होता रहता, वाटर आइस में कन्वर्ट होता रहता। समझ में आया? वो आइस उतने का उतना रहता, वाटर उतने का उतना रहता, लेकिन आइस वाटर में चेंज होता, वाटर। पहला एग्जांपल, लिक्विड गैस में बदलता। एग्जांपल, पेट्रोल की टंकी की ढक्कन है आपकी गाड़ी की, पेट्रोल की ढक्कन खोल के रखो, बोला रात को पूरा पेट्रोल उड़ गया था, तो वो पेट्रोल वेपर में बदलता, लेकिन वो वेपर वापस लिक्विड में भी बदलता। ये अंदर प्रोसेस टंकी के अंदर चल रही। अगर ढक्कन खोल दिया तो वेपर उड़ जाता। क्लोज कंडीशन में होना है, ओपन में नहीं होता है। अब सॉलिड गैस में, अभी बोला एग्जांपल, कैम्फर सॉलिड है, वो सीधा किस में बदलेगा? अगर क्लोज है तो वापस सॉलिड में आ जाता हूं।
लिखो बेटा नेक्स्ट, लिखो बेटा इन फिजिकल प्रोसेस देर आर, इन फिजिकल प्रोसेस देर आर 3 इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम का प्लूरल क्या है? इक्विलिब्रिया। फर्स्ट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो वहां लिख दिया आपको। सेकंड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट थर्ड सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, characteristics of physical equilibrium. First, equilibrium is possible in closed system. Equilibrium is possible in closed system at constant temperature. Rate of, next point, rate of conversion of reactant into product is equal to rate of conversion of product into reactant. Next, देखो बेटा इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। बोलते ये अपने आप होता, अपन नहीं करते। नेक्स्ट ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब हेडिंग डालेंगे अब आप केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझा दिए। Properties. First, attained in closed vessel. Attained in closed vessel. Please ध्यान दो, rate of forward reaction equals to rate of, rate का मतलब क्या होता? Rate का मतलब होता change in volume by time। ये नेगेटिव रहता, अगर रिएक्टेंट का लिए तो नेगेटिव, प्रोडक्ट का लिए तो रिएक्टेंट का वैल्यू कम होता है स्लोली, पहले शुरुआत में तो नेगेटिव, और प्रोडक्ट स्लोली बढ़ता है इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट डायनामिक इन नेचर। बोल दो लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से होगा हमारे को नहीं मालूम। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक बोलता इक्वल कब होगा? लेफ्ट साइड से कन्वर्ट होने के बाद में या राइट साइड से कन्वर्ट होने के बाद में। इसका एग्जांपल क्या दिए थे? रुपए, 100 रुपए लेके 10% देना लेना, तो शुरुआत वाला देने वाला ज्यादा देगा, लेने वाला कम देगा। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों के पास 50-50 रहेंगे। अब 50 में से 5 इन दिए, उन 5 इन दिए, 5 इन दिए, 5 इन दिए, उतना ही रहने वाला है। तो देखो बेटा डायनामिक इन नेचर, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? A plus B gives C plus D। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखो बेटा, पहले देख लो लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द reacting substances are active masses। एक्टिव masses, इसको क्या पढ़ते हैं? ध्यान दो, इसको पढ़ते कंसंट्रेशन। क्या पढ़ते? कंसंट्रेशन। अब मैं क्या ले रहा हूं? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है आपके लिए? रिएक्टेंट होना जरूरी है, प्रोडक्ट होना जरूरी है? रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of A, concentration of B. For backward reaction, तो rate of backward reaction is proportional to, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? RF equals to इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF लिखेंगे, concentration of A, concentration of B. यहाँ क्या आएगा? concentration of C, concentration of D. ये क्या बनाएगा? RB is equals to KB into concentration of C, concentration of D. ध्यान दो, चलना आगे। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या है कंडीशन? देखो प्रॉपर्टीज में पढ़ो। एट इक्विलिब्रियम RF equals to RB, RF equals to RB। RF क्या है? KF into concentration of A, concentration of RB क्या है? KB into concentration of C, concentration of, हो गया? तो KF KB by KF नहीं, KF by KB लेंगे अपन, KF by KB। ये क्या हो जाएगा? concentration of C into concentration of D by concentration of A, concentration of B। KF by KB को क्या लिखते हैं? KC लिखते हैं। KF by KB इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration. So therefore Kc equals to Kf by Kb equals to concentration of C, concentration of D by concentration of A, concentration of B। हो गया? नाउ जनरल रिएक्शन लिखेंगे। फॉर जनरल रिएक्शन, फॉर जनरल रिएक्शन देखो बेटा, ए कैपिटल ए है, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल ए की कितने है? स्मॉल ए है, प्लस बी रिएक्टेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? स्मॉल बी। सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो ये जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है ना, किस पे लगा देना है? पावर पे लगा देना है। देयरफॉर Kc इक्वल्स टू concentration of C to the power small c, concentration of D to the power small d, concentration of A to the power small a, concentration of B to the power। हो गया? एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल N2 plus H2 gives 2NH3। 2NH3 बोलते यहाँ कितना लगाएंगे? 3 मोल्स लगेंगे। इसका Kc कैसा लिखेंगे? Kc इज इक्वल्स टू, पहले कौन सा लिखना है? ऊपर प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, पावर क्या लिखना है? बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पावर क्या लिखना है? 3। एक नोट लिख रहा हूं, अगर किसी का भी सॉलिड का कंसंट्रेशन ले रहे, आप कोई भी सॉलिड का कंसंट्रेशन ले रहे, उसका वैल्यू 1 रहेगा। कोई भी सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 1। मान लो आपके रिएक्शन में एक आध सब्सटेंस सॉलिड है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 ले लेना है डायरेक्ट। चलना आगे। अब
ये रिएक्शन को उल्टा करता हूं क्या, ध्यान दो। 2NH3 N2 प्लस 3H2, इसका Kc बोलो बेटा, Kc प्राइम लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 होल क्यूब बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2, दोनों को इंटू करेंगे, टाइम पास। Kc इंटू Kc प्राइम, दोनों को इंटू करें तो ये ऊपर ये नीचे कट गया, ये ऊपर ये नीचे कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी रिएक्शन को उल्टा कर दिए तो Kc का वैल्यू भी उल्टा हो जाता। रिएक्शन को उल्टा करे तो Kc का वैल्यू उल्टा हो जाता। मान लो A गिव्स B, उसका Kc वैल्यू 2 है, B गिव्स A का Kc वैल्यू क्या होगा 1/2। अगर A गिव्स B का वैल्यू 10 है, B गिव्स A का वैल्यू कितना रहेगा, हो गया। चलो types of equilibria based on state of reactants and products. होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, कितने टाइप के हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते सभी एक ही स्टेट में रहेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सभी एक ही स्टेट में रहेंगे। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट, एक सॉलिड भी हो सकता है, एक लिक्विड भी हो सकता है, और तीसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वो हेटेरोजेनियस है। देखो होमोजेनियस लिख रहा हूं मैं, ए क्या है देखो बेटा, सॉलिड नहीं, सॉलिड का ले नहीं सकते आप, लिक्विड, बी लिक्विड, सी भी बन रहा सो लिक्विड, ए गैस, बी गैस, ये भी क्या बन रहा, सी गैस बन रहा। हेटेरोजेनियस के अंदर इसका एग्जांपल लेंगे अपन, N2 क्या है, गैस, H2 क्या है, गैस, जो अमोनिया बन रहा है वो भी गैस, NH3 गैस, तो ये 3 ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे, ये पूरे क्या है बेटा, गैसेस है। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हो ए सॉलिड हो सकता, बी सॉलिड सॉलिड नहीं हो सकते दोनों भी, एक तो भी लिक्विड या गैस रहना है। ये सी को क्या बनाएंगे, सॉलिड बना देंगे, सॉलिड। सेकंड ए सॉलिड, बी गैस, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिख दो यहीं 3 रिएक्शन है क्या को, और सी लिक्विड भी हो सकता, और सी गैस भी हो सकता, नहीं तो अलग अलग रिएक्शन लिखते बेकार। ये सॉलिड और गैस, तो जो सी बनेगा वो सॉलिड भी हो सकता, लिक्विड भी हो सकता, गैस भी हो सकता। थर्ड, ये ए लिक्विड रहेगा, बी गैस होगा,
तो ये क्या हो सकता है, सी सॉलिड भी हो सकता, और सी लिक्विड भी हो सकता, और सी गैस भी हो सकता। देखो बेटा, ए गैस लेंगे, बी को भी गैस लेंगे, सी क्या बनने वाला है, सी गैस बनेगा, लिक्विड बनेगा, सॉलिड नहीं बनने वाला है, और सी लिक्विड हो गया। इसको क्या बोलेंगे अपन, हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल H2 प्लस O2। H2 क्या है, O2 क्या है, बन रहा है क्या, H2O, जो क्या है, लिक्विड। ये कितने है बेटा, 2 हो गया एग्जांपल। अब बोलो मुझे, सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट करता, लिक्विड करता। अब गैस, गैस क्या करता, प्रेशर एग्जर्ट करता। तो अपन केसी लाए थे अभी, केसी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यहां पर गैसेस के अंदर है, मान लो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट्स भी गैसेस है और प्रोडक्ट भी गैसेस है, तो उसका केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाएंगे किसके टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में। अगर सॉलिड लिक्विड गैस रहे तो अपन कंसंट्रेशन के टर्म्स में ला सकते हैं, लेकिन गैसेस अकेले रहे तो उनका कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी आ सकता और प्रेशर के टर्म्स में भी आ सकता। यानी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रहेगा तो क्या रहेगा बेटा इसका, केसी भी हो सकता, केपी भी हो सकता। यहां पर केसी, इसके लिए क्या आने वाला है, केपी, इसके लिए क्या आने वाला है, केसी। ये सब में सॉलिड लिक्विड है तो सबके लिए क्या आने वाला है, हाँ बोलो, केसी। केपी नहीं आता है, हो गया। तो देखो बेटा, गैसियस इक्विलिब्रियम, ए गैस है प्लस बी भी गैस है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ए ले लेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी ले लेंगे। ये भी क्या है, गैस। सी बना रहा, ये भी गैस। डी बना रहा, ये भी गैस। तो इसके लिए केसी के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, केपी। केपी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो लिखते कैसा देखो जरा ध्यान से, Kp इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लगाएंगे, प्रेशर। प्रेशर ऑफ C का पावर क्या, स्मॉल c, इनटू प्रेशर ऑफ कैपिटल D, पावर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पूरा प्रेशर नहीं है, पार्शियल है, थोड़ा थोड़ा, जिसका जिसको। ये प्रेशर ऑफ ए, पावर स्मॉल ए, प्रेशर ऑफ बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। सो पी सी, पी ए, पी ए लिख देंगे, पी बी लिख देंगे, पी सी लिख देंगे, एंड पी डी आर partial pressures of reactants and product. And products हो गया बेटा।
अब Kp का वैल्यू Kc से अलग रहता है, क्योंकि प्रेशर किसमें मेजर करते हैं, यूनिट क्या रहेगा उसका, पास्कल या एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या रहता, मोलारिटी, नॉर्मालिटी एंड सो ऑन, सिखाएंगे वो भी अभी। तो देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो क्या रिलेशन है मालूम है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। अब मुझे बोलो Kp क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसके अलग अलग वैल्यूज आपको दे दिए। कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, कैपिटल T देखते हैं कि केल्विन बोलना है, स्मॉल t है तो डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा, नाउ केस फर्स्ट, डेल्टा n का वैल्यू 0 ले लेंगे अपन। डेल्टा n का वैल्यू 0 लिए तो RT का वैल्यू क्या होगा, पावर 0 होगा। RT का पावर 0 बोलते तो ये क्या होगा 1, तो यहाँ 1 लगा दो। देयरफॉर Kp इज इक्वल्स टू, हो गया, समझ में आ गया। Kp इक्वल्स टू Kc कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के इक्वल रहना। डेल्टा n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा n का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो ये डेल्टा n 0 कब होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रहे तो ये इसमें लगाओ, प्रोडक्ट का 2 है, रिएक्टेंट का 2 है, 2 माइनस 2 0। एग्जाम्पल करेंगे अपन, देखो बेटा, H2 प्लस I2 gives 2HI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है बोलो बेटा 1 + 1 2 है। कैपिटल R बोले, कैपिटल R लिखेंगे। सो डेल्टा n क्या होगा, Np माइनस 2 माइनस 2 0, देयरफॉर Kp इज इक्वल्स टू Kc। हो गया। नेक्स्ट केस सेकंड, डेल्टा n is positive. Delta n is positive means number of moles of product greater than number of moles of reactant। देखेंगे बेटा क्या होगा, देखेंगे इसमें NH3 gives N2 plus H2, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 2 है। सो डेल्टा n क्या हुआ बेटा, Np माइनस Nr 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ध्यान देना, सो Kp इक्वल्स टू Kc टू द पावर Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n। देखो बेटा Kc RT टू द पावर 2। अब ध्यान देना है, इसको समझना है। Kc को इसके साथ इंटू करे तो इसके बराबर आता, Kc को इसके साथ इंटू करे तो बराबर आता।
इसका एग्जाम्पल बोले, पैन मालूम, वो बोलते क्या बोलते, बैलेंस का पैन, दो पैन्स पुराने टाइप के, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं। कौन सा बैलेंस? पुराना तराजू। तराजू के अंदर दो जने हो गए, तराजू में एक साइड पे इनको बिठा दिए, एक साइड पे उनको बिठा दिए। तराजू किधर नीचे रहेगा? बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके साथ और एक को बिठाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर वो और एक को नहीं बिठाए तो इन हल्के है, यानी ये इसके साथ इंटू नहीं हुआ तो केसी छोटा है और केपी, समझ में आ गया? तो डेल्टा एन अगर पॉजिटिव रहा तो केसी का वैल्यू केपी से कम रहता, सो देयरफॉर केपी इज ग्रेटर देन। हो गया? नेक्स्ट जा रहे केस थर्ड। देखो बेटा, डेल्टा एन इज नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट NP इज लेस देन NR, प्रोडक्ट कम रहना है। SO2 plus O2 gives SO3, तीनों भी गैसेस है। हो गया क्या? देखो, इक्वल 2 सल्फर 2 सल्फर 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 plus 2 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 3। सो डेल्टा एन कितना हुआ? अपने लिखने वाला हूं मैं 2 माइनस 1, नेगेटिव आया, यानी डेल्टा एन अब लिखूंगा मैं, देयरफॉर Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर -1। -1 बोल तो Kp इज इक्वल्स टू Kc बाई RT, मतलब Kc को RT से डिवाइड करे तो इसके बराबर आता, डिवाइड नहीं करे तो Kc डिवाइड करे तो बराबर होता, डिवाइड नहीं करे तो, जैसा एग्जांपल देखेंगे 2 इज इक्वल्स टू 4/2, ये 4 को 2 से डिवाइड करे तो बराबर हुआ, डिवाइड नहीं करे तो Kc बड़ा है और Kp, so therefore Kp is less than Kc। यहां है देखो, ये क्या उल्टा है इसका, आ गया समझ में? कोई डाउट है? चलना आगे। नेक्स्ट, Kc। देखो बेटा, Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन रिएक्शन के लिए सेम रहती, नहीं बदलती नहीं। क्या नहीं बदलेगा? इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलने वाला है, ये दिमाग में रखना है आपको। अब इसका यूनिट कैसा लिखेंगे देखेंगे। देखो, Kc it is constant for given reaction, given reaction, unit ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, जो तरीका लिए वो देखो बेटा, इसको Kc का क्या लिखते हैं आप लोग? कंसंट्रेशन ऑफ
C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power, concentration of B to the power। अब C concentration लिख रहे हैं, वो तो मोल्स पर लीटर, क्या लिखते हैं इसको अपन? मोल्स पर लीटर का पावर क्या है? C। कंसंट्रेशन अगेन क्या लिख रहे हैं? मोल्स पर, मोलारिटी में लिख रहे हैं, D बाई मोल्स पर लीटर पावर A, मोल्स पर लीटर, बोलो ऊपर के बेसिस इक्वल है, पावर ऐड कर देना है, यानी मोल्स पर लीटर पावर C प्लस D, नीचे भी मोल्स पर लीटर A प्लस B। ध्यान दो, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, बेसिस इक्वल रहे तो क्या होता? माइनस होता, मालूम है आपको? A टू द पावर m बाई A टू द पावर n क्या होता है? A टू द पावर m माइनस n होता। ये ऊपर लेके गए तो पावर नेगेटिव हो जाता, और बेसिस इक्वल पावर ऐड कर दो तो क्या होगा? C प्लस D माइनस A प्लस B। ये क्या है बोलो? C प्लस D, जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, मोल्स बाय लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या है? बोलो जल्दी, डेल्टा एन होता। क्या होता? डेल्टा एन। अब यूनिट निकालना है, अब भी निकाल देंगे यूनिट। बोलो बेटा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वो लेंगे, H2 प्लस O2 gives 2H2O नंबर ऑफ मोल्स। बोलो इसका केस यूनिट बोलो फास्ट, मोल्स पर लीटर क्या रहेगा? डेल्टा एन क्या है? 2 माइनस 3 माइनस 1, तो इसका यूनिट क्या आएगा? उल्टा दे उसको, लीटर पर मोल। यूनिट क्या होगा? पर मोल। दूसरा एग्जांपल लेंगे, H2 प्लस I2 gives 2HI। बोलो बेटा यूनिट ऑफ Kc, मोल पर लीटर पावर 0 बोल तो 1, यूनिट रहेगा? नो यूनिट। क्या रहेगा इसका? नो यूनिट। हो गया? नेक्स्ट, यानी यूनिट किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड है। बोलो बेटा Kc का यूनिट मोल पर लीटर बाई 2 प्लस 1 माइनस 2, तो क्या आएगा यूनिट? मोल पर लीटर। तो रिएक्शन बदलते ही उसका यूनिट चेंज हो जाता है, रिएक्शन बदलते की यूनिट चेंज हो जाता। समझ में आया?